हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में सनवर सिद्दीकी। लेकर आया हूं एक कहानी ऐसी जिसे सुनने के बाद में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और आपको शायद कुछ सीखने को भी इसके ज़रिए से मिलेगा। कहानी एक लड़के की है जहाँ वो अपने परिवार से दुखी होने के बाद में, अपने रोज़गार से दुखी होने के बाद में घर के बाहर बैठा हुआ काफ़ी देर से रो रहा था। रोते रोते देख उसे काफ़ी देर हो गई जब तभी एक विद्वान उस रास्ते से गुज़र रहा था। उसने सोचा कि क्यों ना इससे पूछा जाए कि रोने की वजह क्या है। उस लड़के से रोने की वजह पूछता है। पता चलता है कि वो अपने भाग्य को लेकर रो रहा था कि मेरे भाग्य में इस तरह का हो गया, मेरे भाग्य में इस तरह का हो गया। काफ़ी देर बातचीत होने के बाद में उसने कहा, तो एक काम करो, तुम भाग्य की वजह से हुआ ना, तो जाकर अपने भाग्य को लेकर आ जाओ। इतना सुनते ही लड़का रोता रवाता शाम को अपने घर पहुंच जाता है। घर में जाने के बाद में रात को जब सोता है तो सोते सोते उसे ख्वाब में अपना भाग्य नजर आता है। एक पहाड़ी पर, बहुत बड़ी पहाड़ी पर एक बड़ा सा आदमी खड़ा हुआ है और वो उस पहाड़ी से सीधा उसके ऊपर कूदता है और कहने के बाद में उस पर अटैक कर देता है। तभी उसकी अचानक आंख खुल जाती है। आंख खुलने के बाद में वो देखता है क्या सच में भाग्य होता है। बस उसके दिमाग में यही चीज़ टच हो जाती है कि अपने भाग्य को मुझे वापस लेकर आना है। भाग्य को वापस लाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं अपने भाग्य को वापस लेकर आऊँगा। वो भाग्य को लाने की प्रयास में रास्ते पर निकल जाता है। रास्ते में निकलता कुछ दूर चढ़ने के बाद में एक पहाड़ी आती है। पहाड़ी पर उसे एक शेर नजर आता है। उस शेर पर को देखकर उसने पूछा कि लड़के कहाँ जा रहा है। शेर पूछता उस लड़के से, तो कहाँ जा रहा है? कि मैं अपने भाग्य को लेने जा रहा हूँ। कि भाग्य कहाँ पर है? कि फला पहाड़ी के पास में है। कि चल ठीक है, जब तुझे भाग्य के पास जा ही रहा है तो वहाँ जाने के बाद में अगर तुझे भाग्य मिलता है तो मेरा एक सवाल है, उस भाग्य से वो सवाल भी पूरा कर लेना कि कब पूरा हो जाएगा। मैं कमज़ोर हूँ, मुझे में ताकत कब आएगी और मैं फिर से पुरानी ताकत कब आ सकती है मेरे अंदर। उसने कहा ठीक है, मैं आपका सवाल, जब वहाँ जा रहा हूँ तो मैं आपका सवाल भी वहाँ पे पूछ लूँगा। उसी प्रयास में वो आगे चला जाता है। आगे चलने के बाद में जब काफ़ी थक जाता है तो एक बाग के अंदर जाता है। फलों के बाग के अंदर जाता है। वहाँ से वो फल तोड़ता है। फल तोड़ने के बाद जैसे ही वो फल को खाता है, वो फल काफ़ी कड़वे होते हैं और तुरंत वो अपने मुंह से उन्हें थूक देता है। जैसे ही फलों को थूकता है तभी अचानक से जो बाग का माली था वो आ जाता है। आने के बाद में कहता है कि सभी लोग यहाँ के फल को ख़राब बताते हैं, जबकि बाग इतना अच्छा है, फल कड़वे होते हैं। मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान होता है। चलो इन बातों को छोड़ो, आप बताओ आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो? कि मेरा नाम, मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूँ, भाग्य को लेने जा रहा हूँ। कि अगर अपना तुम्हारा भाग्य तुम्हें मिल जाए तो उस भाग्य से मेरा भी एक सवाल पूछ लेना कि मेरे बाग में जो फल आते हैं वो फल किस तरह से मुझे मीठे हो सकते हैं। क्या अच्छा, वो वहाँ से चल देता है और उनसे कहता है कि मैं आपका सवाल भी पूछ लूँगा। सामने उसे पहाड़ी दिखाई दे रही होती है। पहाड़ी के पास में एक सुंदर महल उसे दिखाई देता है। उस महल के अंदर जब वो जाता है, थक जाता है तो सोचता है कि कुछ देर के लिए आराम यहाँ पे कर लूँ मैं। उस महल के अंदर जैसे एंट्री करता है, वहाँ पे एक यहाँ की खूबसूरत लड़की, उसको ब्यूटीफुल सी लड़की एक वहाँ पर दिखाई देती है। तो कि मैं यहाँ पर उनसे उसे ये सवाल कहता है कि मैं रात को यहाँ पर रुक सकता हूँ? उसने कहा हाँ रुक सकते हो। कि अब वैसे आप जा कहाँ रहे हैं? तो क्या मैं अपने भाग्य को लेने जा रहा हूँ। कि तुम्हारा भाग्य कहाँ पर है? कि पहाड़ों पर है, उस भाग्य वहाँ से लेने जा रहा हूँ। कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारा भाग्य मिल जाता है तो मेरा एक सवाल उससे पूछ लेना कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहती हूँ, परेशान रहती हूँ, मेरी परेशानी हंस खेल नहीं पाती हूँ, मैं सही से खा नहीं पाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, वो परेशानी मेरी कब दूर हो सकती है? कि ठीक है, जब मैं जा रहा हूँ तो आपका सवाल भी पूछ लूँगा। मैं देखता है कि भाग्य वाकई में भाग्य है। वहाँ पे एक बड़ा सा शख्स बैठा हुआ है। अब बड़ा सा शख्स बैठा होने के बाद में वो कहता है कि क्या आप मेरे भाग्य हो? तो कहता है हाँ मैं आपका भाग्य हूँ, कि मैं आपको लेने आया हूँ। कि मैं आपके साथ तो नहीं जा सकता, आप चले, मैं आपके पीछे पीछे आपका भाग्य बनकर आ रहा हूँ। वो ये कोशिश करने के बाद में भाग्य वो वहाँ से चल देता है। चलने के बाद में उसको बाग वाला मिलता है, सुंदर महिला है वो मिलती हैं। आखिर में सबसे पहले वो शेर के पास में जब मैं जाता है, शेर ने उससे सवाल पूछता है क्या तुम्हें सच में भाग्य मिल गया? तो उसने कहा हाँ मुझे भाग्य मिल गया। और भाग्य मिलने के बाद में क्या क्या उसने कहा कि भाग्य के साथ में तुम्हारी जो परेशानी थी वो भी उसको मिली, मैंने उसको बताई। इसके अलावा आपके बाद में 2 जगह में और रुका, उनकी परेशानी थी वो भी मैं उनके पास में लेकर गया। शेर ने फिर उनसे पूछा कि क्या क्या परेशानी थी उन लोगों की। तो सबसे पहले जो लड़की थी, खूबसूरत लड़की थी, उसके सवाल का जवाब उन्होंने पूछा। तो उसने कहा
कि जब मैं उसके पास में गया तो उसने कहा कि तुम्हारी ख्वाहिश कब पूरी होगी। उसने लड़की ने पूछा कि मेरी ख्वाहिश कब पूरी होगी। तो भाग्य ने उनसे कहा था कि तुम जब खूबसूरत लड़के से, किसी मनचाहे लड़के से तुम शादी कर लोगी, तब ये तुम्हारी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी। इतना सुनने के बाद में लड़की उसके पास प्रपोज करती है। प्रपोज करने के बाद में उसे कहती है मैं आपसे ही शादी करना चाहती हूँ, आपके शादी करने के बाद में सारा महल और सारी जायदाद जो है वो आपकी, मेरे पास आपकी हो जाएगी और हम दोनों खुशी खुशी यहाँ पर रहेंगे। तो कह है कि मुझे इस खुशी का क्या करना है, मेरे साथ में तो मेरा भाग्य मेरे पीछे पीछे आ रहा है। वो फिर आगे चलता है, बाग वाले का सवाल आता है। बाग वाले का सवाल जब उससे पूछता है, बाग वाले का सवाल का नंबर जब आता है तो बाग वाले का सवाल पर वो कहता है कि तुम्हारे खेत के अंदर जो पानी आता है, बाग के अंदर जो पानी आता है, उस नदी का पानी उनके सामने एक सोने का पहाड़ खड़ा हुआ है, उस सोने के पहाड़ को आप हटा दो, आपके पास में जो फल हैं वो मीठे हो जाएंगे। नहीं तो फिर दूसरी नदी का आप दूसरी नदी का पानी अपने बाग में दे सकते हैं। इतनी बात सुनने के बाद में उसने कहा, बाग वाले ने कहा कि आप रुक जाइए थोड़ी देर, सोना आप लेकर चले जाना और पानी मैं अपने खेत में दे लूँगा, मेरे पास में तो बाग है, यही सहारा है मेरे पास में, तुम मालदार बन जाओगे, अपनी परेशानी तुम्हारी दूर हो जाएगी। उससे भी, बाग वाले से भी लड़का क्या कर आता है कि मेरे पास तो मेरा भाग्य है, आ रहा है मेरे पीछे पीछे, मैं इसका क्या करूँगा, भाग्य मेरे साथ में है तो मैं इसके साथ में, भाग्य के साथ में ही आगे बढ़ूँगा, भाग्य मुझे साथ देगा और मैं सारी परेशानी मेरी दूर हो जाएंगे। लास्ट में कमाल की बात यह है, जब लास्ट में वो शेर के पास में पहुंचता है तो यहाँ कि मेरी परेशानी भी आपने पूछी होगी। शेर बोलता है उनसे, उस लड़के से पूछता है कि मेरी परेशानी भी आपने पूछी होगी, कि हाँ पूछी थी। तो शेर, सोचने वाली बात यहाँ पर यह है, जब शेर का जवाब वो देता है तो शेर ने आखिर कहा क्या था। शेर ने कहा था कि जब कोई मूर्ख की खोपड़ी तुम खा लोगे, यानी कि किसी मूर्ख आदमी का दिमाग खा लोगे तो तुम शक्तिशाली बन जाओगे और पुरानी ताकत तुम्हारे अंदर आ जाएगी। शेर ने आओ देखा ना ताओ देखा, उसकी गर्दन फट से अपने मुंह में ले लेता है और उसको मार देता है। कहने का मकसद ये है, कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं जो भाग्य को लेकर अपने परेशान रहते हैं, भाग्य के बारे में, तो क्या भाग्य ही सब कुछ करेगा। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने भाग्य पर सारी की सारी बात छोड़ देते हैं, भाग्य के पीछे वो इतना आलसी बन जाते हैं कि वो कुछ काम करने का भी नाम नहीं लेते। इसी तरह से, जिस तरह की मैंने एक स्टोरी के अंदर आपको बताया है कि भाग्य के चक्कर में अपनी जान भी गंवा देता है, उसको एक अच्छी दुल्हन मिल रही थी, वाइफ मिल रही थी, उसको भी खो देता है उसके चक्कर में। और इसके अलावा जो चीज़ें थी, उसको सोना भी मिल रहा था, लेकिन वो सिर्फ भाग्य और सिर्फ भाग्य के पीछे पड़ रहा है। और भाग्य से उसको क्या मिला ये आपके सामने इस कहानी के अंदर आपने सुना ही होगा। क्योंकि जिस तरह से लोग बाग सारी बातें अपने भाग्य पर छोड़ देते हैं कि भाग्य के ज़रिए से मुझे होगा, भाग्य उसको मिल गया हालांकि, लेकिन वो सारा डिपेंड, अपना आप को जो डिपेंड कर दिया वो भाग्य के ऊपर डिपेंड कर दिया। लेकिन भाग्य ने लास्ट में क्या हुआ, जान भी गंवा दी, पैसा भी गंवा दिया, एक अच्छी सुंदर वाइफ मिलने वाली थी, वो मिलने से सारी ऐशो आयास की जो ज़िंदगी थी सारी की सारी वो गुजार सकता था, तो वो उसकी इस तरह से चली। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि घर बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला, आगे बढ़िए, अपने भाग्य से अलावा कुछ मेहनत अपने आप को भी करनी पड़ेगी। भाग्य तो साथ देता है लेकिन अपने आप को प्रूफ करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो ऐसी वीडियो के साथ में आपके साथ में फिर से हाजिर होंगे, देखते रहिए हमारे साथ में, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।